दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड 17 के बेस्ट सीन जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया। दोस्तों, वो बेस्ट सीन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन इससे कबल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ेदार लेटेस्ट ड्रामों की रिव्यू आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, एक तरफ महक शमशेर को उठा रही होती है कि उसके अब्बू का ऑपरेशन होने वाला है और वो उसने अपने अब्बू से मिलने जाना है। दूसरी तरफ नवाब दिलावर साहब का वफादार नौकर शेरू अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इधर उधर छुपता फिर रहा होता है, कहीं नवाब साहब को उनका पता न चल जाए। अगर नवाब साहब को शेरू के बारे में थोड़ा सा भी पता चल गया तो वो शेरू को मरवा देंगे और उसके घर वालों को भी। इस चीज़ से शेरू डर कर अपनी बीवी बच्चों को उनसे छुपाता फिर रहा होता है, लेकिन नवाब साहब शेरू के पीछे बहुत से लोगों को लगाया होता है कि शेरू को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। दूसरी तरफ दोस्तों, नवाब दिलावर साहब अपनी बहू फरवा से बात कर रहे होते हैं कि वहाँ से शमशेर और महक गुज़र रहे होते हैं। नवाब दिलावर साहब शमशेर को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो शमशेर जवाब देता है कि महक के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन था तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं, और आपने तो कहा था कि वो आपसे पैसे लेने आए और बिल्कुल ठीक है, जबकि वो वाकई ही बीमार हैं और इस वक्त अस्पताल में है और उनका आज ऑपरेशन है। जिस पर महक भी बोल पड़ती है तो नवाब दिलावर साहब शमशेर को कहते हैं कि इस लड़की को आए हुए इस घर में कुछ दिन ही हुए हैं और वो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ हर जगह आ रही जा रही है और तुम उसके बोलने पर मुझसे आकर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बातें कर रहे हो। जबकि महक इस पर जवाब देती है कि मैंने शमशेर को ऐसा कुछ नहीं कहा। तो नवाब दिलावर साहब महक पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जब मैं बात करता हूँ तो मेरे आगे कोई नहीं बोलता। ये बात शमशेर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने अब्बू को कहता है बाबा साहब मेरी बीवी है और मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज़ में बात करे ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। यानी कि बाप बेटे के सामने और बेटा बाप के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन नवाब दिलावर साहब कसूरवार सिर्फ महक को समझ रहे होते हैं। दूसरी तरफ फरवा की बहन सोबिया जो कि महक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, उसे महक रास्ते में मिल जाती है और वो महक को कह रही होती है कि तुम अगर हमारी ज़िंदगी में ना आई होती तो आज मेरी और शमशेर की शादी हुई होती और तुम्हारी जगह मैं होती। जबकि महक उसको ये जवाब देती है कि तुम्हारा शमशेर तुम्हें ही मुबारक, तुम्हारे पीछे ही शमशेर खड़ा है, जाओ कर लो उससे शादी। जब शमशेर सारी सोबिया की बातें सुनता है तो उस पर गुस्सा हो रहा होता है कि मैं तुमसे कब मोहब्बत करता था और मैंने तुमसे कब वादा किया या दावा किया था शादी का। सोबिया इस बार चुप हो जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सोबिया शमशेर को कहती है याद रखना एक दिन तुम्हें मेरी कदर ज़रूर होगी। इस पर शमशेर हंसने लगता है। दूसरी तरफ महक अपनी अम्मी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो अपने अब्बू की खैर खैरियत मालूम करने के लिए जाती है तो उसकी अम्मी बताती है तुम्हारे अब्बू की तबीयत अब बेहतर है। तो महक की अम्मी शमशेर के बारे में कहती है कि जैसा हम शमशेर को समझते थे वो बिल्कुल वैसा नहीं है। शमशेर एक अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ, समझदार, और सबसे बड़ी बात ये कि महक शमशेर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारा साथ देगा। जबकि महक को ये बात अपनी अम्मी की बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपनी अम्मी से कहती है अम्मी चंद पैसों के लिए आपको शमशेर अच्छा लगने लगा है, कल तक तो आप कहती थी कि जो कुछ हुआ है शमशेर की वजह से हुआ। वहाँ पर शमशेर आ जाता है और महक को कहता है जल्दी से चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शमशेर की अम्मी को सलाम। शमशेर महक की अम्मी को सलाम करता है और कहता है कि अंकल की तबीयत कैसी है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ शमशेर महक को लेकर जा रहा होता है तो शमशेर का दोस्त महक को बोलता है कि आप कैसी हैं, तो महक उसको जवाब देती है बिल्कुल ठीक हूँ। तो शमशेर महक से पूछता है कि कहाँ पर लंच के लिए जाना है। महक शमशेर को जवाब देती है मेरा दिल नहीं कर रहा, जहाँ आपका दिल करे वहीं ले जाएं। इस पर शमशेर हंसकर महक को जवाब देता है मतलब मैडम का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इस पर महक भी मुस्कुराने लग जाती है। दूसरी तरफ जब वो लोग
रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो शमशेर महक से पूछता है ऑर्डर करो तुमने क्या खाना है, लेकिन महक खामोश बैठी होती है और कुछ नहीं बोलती। तो इस पर शमशेर को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो खामोश बैठा रहता है और महक की तरफ देख रहा होता है। महक की मासूमियत के आगे उसका गुस्सा बिल्कुल पिघल जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर सोबिया आ जाती है और वहाँ से शमशेर किसी काम के लिए उठ कर जाता है तो सोबिया महक के पास आकर उसकी इंसल्ट शुरू कर देती है। सोबिया की दोस्तें भी सोबिया के साथ होती हैं और वो महक का मजाक उड़ा रही होती है। सोबिया को कहती है कि ये वही लड़की है जो मर गई थी, जिसकी वीडियो तुम्हारे कज़न के साथ वायरल हुई थी। शमशेर का दोस्त भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है, लेकिन महक खामोश बैठी होती है। सोबिया कहती है ये एक सेलिब्रिटी है, जाओ इसके साथ फ़ोटो ले लो। तो उसकी दोस्तें महक के साथ सेल्फ़ी लेने लग रही होती हैं तो वहाँ पर शमशेर आ जाता है और शमशेर ये देख कर गुस्सा करता है। वो सोबिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है और मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम महक से दूर रहो, लेकिन सोबिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। शमशेर गुस्से में वहाँ से महक को लेकर चला जाता है और सोबिया वहीं खड़ी रहती है। शमशेर का दोस्त सोबिया को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि सोबिया शमशेर के दोस्त को जवाब देती है तुम शमशेर के दोस्त और दोस्त बन के रहो, हमारे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जबकि शमशेर का दोस्त सोबिया को जवाब देता है कि ये शमशेर और महक का मामला है, तुम्हें उनके दरमियान बोलने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ शमशेर को शदीद गुस्सा आया होता है। वो महक को घर छोड़कर सोबिया को उसके घर से लेकर आता है और उसे लाकर महक के कदमों में फेंक देता है और सोबिया को बोलता है कि जब तक तुम मेरी बीवी से माफ़ी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी जान ले लूँगा। जबकि सोबिया अपनी बहन फरवा को आवाज़ दे रही होती है कि फरवा मुझे बचाओ, ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गया। वहाँ पर कि शमशेर सोबिया को कहता है जब तक तुम इससे माफ़ी नहीं मांगोगी मैं जाने नहीं दूंगा। तो महक कहती है शमशेर इसको जाने दो, मैंने इसको माफ़ कर दिया। दूसरी तरफ फरवा आ जाती है और आकर महक पर गुस्सा होने लगती है। सोबिया कहती है शमशेर कह रहा है मैं इस ड्रामेबाज लड़की से माफ़ी मांगूँ, जबकि मैं इस ड्रामेबाज लड़की से माफ़ी नहीं मांगूंगी। इसने मेरी और शमशेर के दरमियान जगह बनाई है, इसने मुझसे शमशेर को दूर कर दिया है। वो ये सारी बातें कर रही होती है और महक सुन रही होती है, लेकिन फरवा कहती है ये जो जाहिल और 2 टके की लड़की है इससे हम माफ़ी मांगेंगी और ये कौन हुई हमें माफ़ करने वाली। बाबा सा को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो अभी घर में होते तो इस लड़की को 1 सेकंड ना लगाते घर से बाहर निकालने में। जब शमशेर ये बात सुनता है तो अपनी भाभी को जवाब देता है कि भाभी ज़ुबान संभाल कर बात करें, ये मेरी बीवी है और इसके बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करना चाहूँगा। लेकिन फरवा मुसलसल बोलती जाती है और वो ये नहीं देखती कि महक का इसमें कोई कसूर नहीं होता। दूसरी तरफ फरवा सोबिया को लेकर वहाँ से चली जाती है और महक शमशेर पर गुस्सा कर रही होती है। देख लिया आपने इस चीज़ का नतीजा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, कब तक मेरी इंसल्ट करवाएंगे। लेकिन शमशेर को जब महक की ये बात सुनने को मिलती है तो शमशेर को दुख होता है। दोस्तों अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।